हे ब्यूटीज़, आज की वीडियो इतनी स्पेशल होने वाली है तो इस वीडियो को तो देखे बिना मत ही जाना। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ गेमिंग बुक, जिसके अंदर आपको अपनी पसंद के सभी गेम्स मिलेंगे जिनको आप बिना फ़ोन के भी खेल सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये गेमिंग बुक मैं ओनली कलरफुल पेपर से बनाने वाली हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ लूडो गेम।
जिसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक वाइट पेपर। इसको फोल्ड करने के बाद ओपन कर लेना है और फिर लूडो के जो पार्ट्स होते हैं उन सबको फिल कर लेना है। जिस तरह से पेपर में मैं लाइंस बना रही हूँ, सेम इसी प्रोसेस में आपको भी सभी लाइंस को बना लेना है। और जो हमने अभी लाइंस बनाई हैं उनके अंदर 5-5 लाइंस और बना लेनी है। इसी तरह से सभी बॉक्स में लाइंस बनाने के बाद जो ये 4 खाली बॉक्स हैं इनके अंदर 4 छोटे छोटे सर्कल बना लेने हैं। सर्कल बनाने के लिए आप यहाँ पेन की कैप का भी यूज़ कर सकते हो। सभी बॉक्स में सर्कल बनाने के बाद अब इसमें कलर फिल करते हैं। लूडो के कलर तो सभी को पता होता है। कलर बैग में से मैं लूडो के सभी कलर को निकाल लूँगी और फिर कलर करना स्टार्ट करते हैं। कमेंट में बताओ किस किस को मेरी तरह कलर करना पसंद है। जिस तरह से मैंने ब्लू कलर को फिल किया है, सेम इसी प्रोसेस में बाकी के पार्ट को भी फिल कर लेना है और फिर ब्लैक मार्कर से पूरे पेपर की आउटलाइन कर लेनी है। गिट्टियाँ बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड में से कुछ सर्कल को कट कर लिया है और फिर एक पेपर पर फेविकोल की मदद से लगाकर कलर कर लेना है और कट कर लेना है। और अब एक छोटा पेपर लेकर उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। सेम इसी प्रोसेस में पूरे 6 पीस को बना लेना है। जिस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ सेम इसी प्रोसेस में आपको भी अटैच करते जाना है। और अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये मैंने क्या बनाया है। और ये बनाया है मैंने डाइस। इसके बिना तो गेम ही अधूरा है। और फिर इस डाइस पर सभी डिटेल फिल करने के बाद इसको ट्राई करके देखते हैं। एंड ये तो बहुत ही अमेजिंग बना है। अब मैं लूडो गेम के ऊपर टेप को अटैच कर दूंगी पूरे पेपर पर, जिससे कि हमारा गेम गंदा ही ना हो। गेम तो बना लिया है लेकिन अब ये गिट्टियाँ कहाँ रखूँ, इसलिए मैंने एक पेपर ले लिया है और आपको इस पेपर को इस तरह फोल्ड कर लेना है जिस तरह से मैंने फोल्ड किया है। और फिर सभी गिट्टियों को मैंने इसके अंदर रख दिया है। इस पॉकेट में एक डोरी को इंसर्ट कर लेना है और फिर पेपर में इंसर्ट करने के बाद नोट लगा देनी है। चलते हैं अपने सेकंड DIY की ओर, जिसके अंदर मैं बनाने वाली हूँ पेपर इमोजी सॉर्टिंग गेम। इसके लिए भी सबसे पहले मैंने एक पेपर लेकर उसको फोल्ड कर लिया है और फिर ओपन कर लिया है। स्केल की मदद से फिर कुछ लाइंस बना देनी है और फिर लाइंस के ऊपर नीचे थोड़ा गोल बना देना है और फिर लाइंस के ऊपर नीचे थोड़ा गोल बना देना है। पूरा गोल सर्कल नहीं बनाना है। और फिर एक पेपर ले लेना है और उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है जिस तरह से मैंने फोल्ड किया है। फिर सर्कल शेप में कट कर लेना है। सर्कल के ऊपर आप कुछ भी इमोजी बना सकते हो। और फिर साइड वाले पेपर पर मैं प्लास्टिक शीट से बैग बनाकर उसको लगा दूंगी और अब पेपर की आउटलाइन कर लेनी है। ऐसे तो ये पेपर बहुत ही सिंपल लग रहा था, तो इसलिए मैंने इस पर कुछ स्टिकर लगा दिए हैं। एंड ये स्टिकर इतने यूज़फुल है, इनको आप घर पर ही बना सकते हो। अगर आपको स्टिकर की वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस टाइप करो। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड DIY की ओर, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ फाइंड द वर्ड्स। और पहले की तरह इस वाले गेम के लिए भी मैंने एक पेपर लेकर उसको फोल्ड कर लिया है और फिर एक पेपर और लेकर उसकी आउटलाइन कर लेनी है। चारों तरफ आउटलाइन करने के बाद पूरे पेपर पर डॉट्स रख लेनी है। ज़रूरी नहीं है आप भी स्केल की मदद से ही डॉट्स बनाएं। डॉट्स मैंने स्केल की मदद से इसलिए बनाई है जिससे कि बिल्कुल सीधी बने। और फिर पेपर के ऊपर प्लास्टिक शीट को रखकर पेपर पर अटैच कर देना है। एक और वाइट पेपर लेकर उस पर लाइंस बना लेनी है और फिर दूसरी ओर से भी लाइंस बनाकर छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे। और फिर बॉक्स के अंदर किसी भी वर्ड को लिख लेना है एंड जो बाकी के पार्ट है उनमें भी किसी भी लेटर को लिख देना है। और फिर इस पेपर के ऊपर भी प्लास्टिक शीट को लगाकर पेपर को अटैच कर देना है। और इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ हमारा गेम बनकर रेडी है। अब शुरू करते हैं हम अपना DIY नंबर 5, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ पजल। एंड ये गेम तो इतना इंटरेस्टिंग है, इस गेम से हटने का तो मन ही नहीं करता। इसको बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लेकर उसको कट कर लिया है और जो मैंने पांडा का स्केच बनाया है इसको मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर अटैच कर कर कट कर लिया है। और जिसके ऊपर मैंने पांडा को लगाकर कट किया है उसका जो बाकी का कार्डबोर्ड बचा हुआ था उसको पेपर से कवर कर लिया है। एंड एक पेपर लेकर उसको इस शेप में कट कर लेना है और फिर अटैच कर देना है। फिर पूरे पेपर की आउटलाइन कर लेनी है एंड इसको थोड़ा डेकोरेट कर देना है। एंड जितने भी अब तक मैंने गेमिंग बुक में स्टिकर लगाए हैं वो सब स्टिकर मैंने खुद ने ही बनाए हैं। अब पांडा वाले पार्ट को मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। इसी तरह से हमारा ये वाला गेम भी बनकर रेडी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY की ओर और ये है हमारी गेमिंग बुक का लास्ट एंड 6th DIY। पहले की तरह इस गेम को बनाने के लिए मैंने एक पेपर लेकर उसको फोल्ड करने के बाद ओपन कर लिया है एंड फिर इस तरह से कुछ लाइन बना दी है। और फिर एक और पिंक पेपर लेकर उसको इस तरह से आपको कट कर लेना है जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ।
और फिर पेपर को ऊपर से इस तरह से कट कर लेना है एंड फेविकोल लगाकर दोनों को अटैच कर देना है और फिर इसको स्टिकर की मदद से डेकोरेट कर देना है। और जो ये स्टिकर मैंने एनवलप के ऊपर बनाए हैं इसी तरह से सेम मैंने और स्टिकर्स बना लिए हैं और फिर इन सभी स्टिकर को एनवलप के अंदर रख देना है। और ये थे हमारी गेमिंग बुक के 6 गेम, जिनको अब मैं एक एक करके फेविकोल की मदद से अटैच कर दूंगी। और जब तक मैं इनको अटैच कर रही हूँ आप जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। एंड कमेंट में बताओ आपको इन गेम में से कौन सा गेम सबसे अच्छा लगा है। और इस गेमिंग बुक को बनाने के बाद आप इस गेमिंग बुक को अपने कॉलेज, स्कूल या फिर कहीं भी ले जाकर कहीं पर भी खेल सकते हो। तो इसी बात पे कमेंट में बताओ आपका फेवरेट गेम कौन सा है। एंड जो लास्ट वाला गेम है इसको तो हम अब तक भी खेलते हैं। ये गेमिंग बुक इतनी मज़ेदार है कि आप जब भी बोर हो आप इस बुक में से कोई सा भी गेम खेल सकते हो। और इसी तरह से एक एक करके मैंने फेविकोल की मदद से सभी गेम को लगा दिया है। और यह बात भी ध्यान रखना फेविकोल हल्का हल्का ही लगाना है, पता लगा तुमने पूरा फेविकोल ही इस पर उलट दिया। और फिर चार्ट पेपर में से मैंने गेमिंग बुक से थोड़ा बड़ा पेपर निकाल लिया है और फिर गेमिंग बुक को इस पेपर से कवर कर देना है। तो चलो एक बार मैं आपको पूरी बुक दिखाती हूँ। गेम फर्स्ट है हमारा फाइंड द वर्ड, फिर लूडो, फिर पजल, फिर इस बुक के अंदर हमारे सभी गेम्स अटैच हो चुके हैं एंड फिर एक वाइट पेपर लेकर इसके ऊपर अटैच कर देना है। ऐसे तो ये बहुत सिंपल लग रहा था इसलिए अब इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं। गेमिंग बुक के कवर को डेकोरेट करने के लिए पहले पूरे पेपर की आउटलाइन कर लेनी है एंड फिर स्केल की मदद से डॉट्स बना लेनी है। चारों तरफ डॉट्स बनाने के बाद मैं इस पर स्टिकर लगा दूंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सभी स्टिकर मैंने ही बनाए हैं एंड ये स्टिकर आपके लिए भी इतने यूज़फुल रहेंगे एंड ये स्टिकर इतना इजीली वर्क कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी बात पे कमेंट में बताओ किस किस को स्टिकर पसंद है। एंड अब स्टिकर लगाकर इसको थोड़ा एस्थेटिक सा लुक देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।